परिचय बताएं। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। किस उद्देश्य से इस मऊ में आए हैं और किस तरह की ये बैठक की गई है? ये बैठक है आज मूल निवासी समाज पार्टी की तरफ से यहाँ घोसी क्षेत्र से उम्मीदवार बनाई गई हैं लीलावती राजभर जी, बगल में बैठी हैं। इनके समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए हैं। इनको लिखित रूप से उन्होंने समर्थन किया है। इसमें खास तौर पर फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल निषाद जी और कायस्थ समाज सेवा संघ के अध्यक्ष पप्पू श्रीवास्तव जी, कनौजिया समाज सेवा संघ के अध्यक्ष संजय कनौजिया जी और छत्री समाज संगठन के दीपक राज जी और चौहान समाज के संगठन के निर्मोही चौहान जी। तो इस तरीके से विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जो है मूल निवासी समाज पार्टी के प्रत्याशी लीलावती राजभर को आज समर्थन दिए हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम है। जी, अपना परिचय बताएं। मैं श्रीमती लीलावती राजभर, ग्राम बेलोर चंगेरी, घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। मूल निवासी समाज पार्टी की तरफ से हूँ मैं, और मैं यहाँ के जितने क्षेत्र के गरीब, दुखी, पीड़ित और जितने समाज के लोग हैं उनके लिए मैं खड़ी हो रही हूँ। और जी बताएं। खासकर मेरा मुद्दा ये है कि महिलाएं, जितनी महिलाएं पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके आरक्षणों की मांग हो रही है। महिलाओं को कम से कम 50% तक आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं का विशेष, मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का विशेष ध्यान दिया जाए। क्या लगा आपको कि आप राजनीति में आई और किस लिए राजनीति करना चाहती हैं? राजनीति करने का चाहने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए सब गरीब जितने जनता है परेशान है। उनको ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा तरीके की हो रही है, और जितने पीड़ित हैं, शोषित हैं, लड़कियां हैं, वो कहीं जाकर कोई सवाल कर नहीं पा रही हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इसलिए मैं महिला होने के नाते ये कहना चाह रही हूँ कि मैं मेरे पास आए और मेरे से कहें और मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। शिक्षा की बात आपने किया है जी, तो सरकार ने तमाम प्राथमिक विद्यालय खोले हैं और बड़े लेवल के तमाम महाविद्यालय और तमाम प्रोफेशनल डिग्रीज के विद्यालय हैं। तो किस तरह से आप चाहती हैं? तो अभी तो मेरे तो शिक्षा मिल रही है। अभी तो मेरे घोसी लोकसभा में तो नहीं है ना ऐसा शिक्षा कोई। नहीं, घोसी लोकसभा में कितने विद्यालय हैं? डिग्री कॉलेज कितने हैं? डिग्री कॉलेज कितने हैं बताएं। मैं जिन सवालों को इनसे पूछा जा रहा है उन सवालों को तो पहले जो सत्ता में बैठे हैं उनसे पूछा जाना है। हम इनसे पूछते हैं, डिग्री कॉलेज यहाँ पे गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज कितने हैं? यहाँ पे शिक्षा में किस तरह का आप बदलाव लाना चाहती हैं? क्या चाहती हैं? कुछ तो जनता को बताएं। हमारे मुफ्त शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। क्या गुणवत्ता लाना चाह रही हैं शिक्षा में? जो कि शिक्षा अच्छी मिलेगी तो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पद पे जाएंगे, अच्छे तरक्की करेंगे और अच्छे रोजगार करेंगे। तो अच्छे का सेंस क्या है, जरा सा हमारी जनता को बताएं। अच्छा किस तरह से चाहती हैं ताकि आपकी आवाज सरकार तक जाए और सरकार उस पर काम करना शुरू करे? सुविधाएं लाएंगे, जितनी सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाया है। कहा है कि हमारी माता जी भर्ती थी और 4 दिनों में 4 लाख रुपए ले लिए हैं। इस पे आप क्या कहें? तो यही बात तो है, जब बेरोजगार आदमी रहेगा तो 4 लाख, वो तो अमीर थे तो 4 लाख दे दिए, गरीब आदमी कहाँ से देगा? गरीब आदमी तो नहीं दे सकता है। तो ये गरीबी दूर करने के लिए तो रोजगार करना पड़ेगा ना, रोजगार लाने की आवश्यकता है। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी, और आपके लोकसभा में किन तहसीलों में गई हैं? कितनी तहसीलें यहाँ पे? कट करिए रुपये
अरे आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, वो सवाल हमसे पूछिए ना। प्रत्याशी हैं, इनसे अरे मैं मेरा काम है। आप पूछना का काम है तो आप रोज लिमिट के हिसाब से पूछिए ना। वो सवाल आप पूछ रहे हैं राजू राय से पूछिए, उनसे जाकर चुनाव लड़ रही उनको हैं, पता है। लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। तो इनको तो ये जानकारी होनी चाहिए। आपको हमारे कितने डिग्री कॉलेज है आप बताइए, कहाँ तक है, कितने डिग्री कॉलेज है कहाँ आप तक? बताइए, कितने विश्वविद्यालय यहाँ पर है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मेरा काम है ना, पत्रकार का काम पूछना है ना। मैं पत्रकार का काम पूछना जाकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे से पूछिए कितना काम किया यहाँ पर, विधायक बने, नहीं, हम विधायक आपसे उनके भी पूछ मिनिस्टर सकते हैं, हैं। ओम प्रकाश राजभर से भी पूछ सकते हैं। उनसे पूछिए, उनसे कुछ भी नहीं करेंगे। उनसे किसी से? पूछिए कि अब्बास अंसारी को अपनी अपनी पार्टी में अभी तक क्यों रखे। उनसे पूछिए किन शर्तों पर वो जो भारतीय जनता पार्टी को साथ दिए। उनसे पूछिए कि पिछले 2017 में जब भाजपा के साथ थे तो साथ छोड़ के सपा के साथ, जब फिर सपा के साथ में किन शर्तों के साथ जो है भाजपा के साथ है। आप बता देना जनता को। आप हम तो बता रहे हैं कि राजभरों के आरक्षण का सौदा कर लिए, अपने बेटे को संसद बनाने के लिए, अपने मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलसी बनाने के लिए सौदा कर लिए और करोड़ों करोड़ रुपया ठग करके बैठ गए। यही तो है और जो सामने दिखाई दे रहा है। उनसे पूछिए कि कितने अपने जहूराबाद में कितना विकास किए हैं, कितने यूनिवर्सिटी खुलवाए हैं, कितने डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं। उनसे पूछिए। हम ये सारे सवाल सत्ता से सवाल हम सबसे पूछते हैं। नहीं सत्ता ये आपसे भी पूछ रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये सारे जो सवाल है ये सत्ता से पूछने के सवाल है। नहीं, जो केंद्र में आएगा चुनाव लड़ने, उससे सारे सवाल पूछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल पूछे जाएंगे। और आप भी चुनाव लड़ने आए हैं तो आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे। 1000 आपसे सवाल किसान के बारे में पूछे जाएंगे, 1000 आपसे सवाल कोल्ड के जवाब स्टोरेज के देने बारे में पूछे जाएंगे, आपसे सड़कों के बारे में पूछे जाएंगे, आपसे शिक्षा के बारे में पूछे जाएंगे, आपसे स्वास्थ्य के बारे में पूछे जाएंगे। जो सवाल है उसे पूछे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? जो सवाल आपको देश स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे जानकारी है, मुझे जानकारी है। लेकिन ये सवाल है कि बाहर से आकर के यहाँ चुनाव जीत के गए क्या किए, ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल किया कि जो धन पशु है यहाँ जीत कर गया और इस गरीबों के लिए क्या किया। आज देश में बड़े बड़े लोग के बेटे बेटा जो संसद विधायक बन गए हैं, जो मिनिस्टर है, जो मौजूदा सरकार है, असमान शिक्षा को बढ़ावा दिया, असमान स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा दिया। ये सवाल सत्ता से कौन पूछेगा? सवाल सत्ता से पूछने वाला है। आपको जनता आंख से दिख रहा है प्राथमिक विद्यालय की दुर्दशा, डिग्री कॉलेज की दुर्दशा, और आज गड्डी का गड्डी पैसा लेके जाएगा तो कोई जाकर अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, है ना सवाल? आप भी बताइए, आप भी गरीब तबके से हैं, अगर गड्डी का गड्डी पैसा नहीं रखेंगे तो न ड्रेस खरीद सकते हैं, न किताब खरीद सकते हैं, न कॉपी खरीद सकते हैं, न फीस दे सकते हैं। इनसे पूछा जाएगा जो दोबारा चुनाव लड़ने आए हैं। 10 साल सरकार हो गई स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, भाजपा ने इस पर क्या किया? कितने बुनियादी सवालों को हल किया? एजुकेशन समान किया, शिक्षा मतलब हेल्थ सिक्योरिटी दिया सबको एक समान। क्यों अमीर का बेटा जाकर ओम प्रकाश राजभर के अपने माँ का इलाज जो है वेदांता जैसे अस्पताल में क्यों करा रहे हैं? क्यों नहीं मऊ जैसे और रसड़ा जैसे अस्पताल में कराए? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए ना। है किस अस्पताल का? मुझे एक तस्वीर बता दीजिए, किसी सूर का काया पलट हो गया, किस अस्पताल का काया पलट हो गया बताइए। जनता के जहाँ आम जनता 90-95% जनता यहाँ जाती है, उनके जो सुविधाएं से वंचित है। तो वो तो कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था, जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो मुझे सरकारी व्यवस्था ठीक लगी। वेदांता में तो लूट हुई, हमारे साथ जो है 4 लाख लूट लिया गया। तो अपने आखिर में अंगुरी डाले तो लौका, आज में ना लौका है। 10 साल से सरकार बार बार घूमत हो जाता, सरकार की तारीफ कर रहे थे। जब सरकार की तारीफ कर रहे थे तब नहीं दिखाई दे रहा कि वेदांता में कितने लोगों को खून चूस लिया गया, कितने लोगों की लाशें नहीं दी गई, रोज पेपर में निकल रहा था। आज संसद विधायक के जो है इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सवाल उनसे